हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हम किसी के लिए जरूरी होते हैं। सच ये है कि हमें जिनसे वफा की उम्मीद होती है वे भी कई बार हमारी उम्मीदों से परे होते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए तुम्हें सबसे बुरे हालात से लड़ना पड़ेगा। जीवन में सिद्ध करना जरूरी नहीं, लेकिन अपने भीतर सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि सच्ची बात और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है। यह कड़वाहट उसी व्यक्ति की पहचान बनती है जो कभी झुकता नहीं और हमेशा सच का साथ देता है। कभी कभी दिल से मोहब्बत करना ही सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कुछ रिश्ते और दोस्ती जितनी गहरी होती हैं उतना ही ज्यादा दर्द देती हैं, लेकिन जब दिल से प्यार होता है तब दुनिया चाहे रुठ जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा मन एकमात्र उस प्यार के साथ रहता है। मगर जब वह प्यार खामोश हो जाता है तो वह खामोशी अंदर तक तकलीफ दे जाती है, क्योंकि कभी कोई खामोशी इतनी गहरी होती है कि शब्द उसे व्यक्त नहीं कर सकते। कभी नहीं बदलने की सोच रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बदलने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि समय का प्रवाह हर किसी को एक न एक दिन बदलने पर मजबूर कर देता है। लगता था कि जीवन को बदलने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यही समय था जो जीवन को बदलने का कारण बना। वह लोग अक्सर टूट कर बिखर जाते हैं जो किसी और से ज्यादा खुद से प्यार करते हैं। ये वही लोग होते हैं जो अपनी ताकत से ज्यादा दूसरों की उम्मीदों और मोहब्बत को अपना आधार बना लेते हैं। एक टूटा हुआ सपना और एक रूठा हुआ अपना जीवन में सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, लेकिन सबसे अधिक आनंद दूसरों का तमाशा देखने में आता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितनी भी सजावट कर लो वे कभी अपने नहीं होते। इन रिश्तों से मोह मत रखो, बल्कि उन्हें अनुभव की तरह अपनाओ और समय आने पर आगे बढ़ जाओ। समय और दौलत में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें हमेशा यह पता होता है कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, लेकिन तुम कितनी भी दौलत खर्च करके यह नहीं जान सकते कि तुम्हारे पास कितना समय बचा है। इसलिए दौलत कमाने से अधिक समय का सदुपयोग करना सीखो। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बस शब्दों की कटुता, अहंकार और गलतफहमियां उन्हें दूर कर देती हैं। अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो उसे संभालो, लेकिन जहां केवल स्वार्थ और दिखावा हो वहां समय बर्बाद मत करो। आने वालों को उनकी औकात में रखना सीखो, लेकिन अपनी मर्यादा और शिष्टता बनाए रखते हुए। हर किसी को अपनी ऊर्जा और भावनाएं मत दो, क्योंकि कुछ लोग केवल तुम्हारा उपयोग करने के लिए आते हैं। समय एक बहती हुई नदी की तरह है, एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। जो लम्हा बीत गया वह दोबारा नहीं आएगा, इसलिए हर क्षण को समझदारी से जियो और जो हाथ से निकल गया उसके लिए पछताओ मत। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे रोकने की कोशिश करो, शायद रुक जाए, लेकिन अगर औरत हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो उसे कभी मत रोकना, क्योंकि वह जाने से पहले ही तुम्हारे जीवन से दूर हो चुकी होती है। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। जो केवल भाग्य के सहारे बैठा रहता है उसे केवल इंतजार ही मिलता है। कर्म और पुरुषार्थ ही सफलता की असली कुंजी है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। जब तक कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तब तक उसे पकड़कर रखना व्यर्थ है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो अपने होंगे वे तुम्हारी बातों को बिना कहे भी समझ जाएंगे, और जो सिर्फ नाम के अपने हैं वे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। यह संसार का स्वभाव है। समय के साथ सच्चे और दिखावटी रिश्तों की परख हो ही जाती है। एक दिन एक युवा लड़का अपने जीवन के संघर्षों से थककर घर आया। उसकी मां ने उसे देखा और कहा, बेटा, जब तू अपने पैरों पर खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुझे गिरा नहीं सकती। यह बात हमें समझनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अगर तुम लगातार प्रयास करते हो और अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो एक दिन तुम जरूर सफल होगे। किसी की कद्र करनी हो तो उसे जीते जी करो। मरने के बाद तो वे भी रो लेते हैं जो जिंदगी भर अनजान बने रहे। जब इंसान नहीं रहा तब उसके लिए आंसू बहाना सिर्फ दिखावा रह जाता है। सच्चा सम्मान वो होता है जो सांसों के साथ जुड़ा हो, न कि श्मशान की चिताओं के साथ। जो आज पास है उसकी अहमियत समझो, क्योंकि कल वो याद बन जाए तब बहुत देर हो चुकी होती है। भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये वो लाइन है जो अक्सर धोखे की शुरुआत होती है। दुनिया में बहुत से लोग इसी एक वाक्य की आड़ में दिल तोड़ जाते हैं, और जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो रिश्ता कितना भी सुंदर क्यों ना हो टिक नहीं सकता।
जो इंसान हर किसी की खुशी चाहता है, सबके लिए अच्छा सोचता है, वही सबसे ज्यादा अनकहे दर्द को भीतर छुपाए जीता है, क्योंकि उसे पता होता है जब वक्त मुश्किल होता है तब साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभी इंसान ठान लेता है कि अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा, और जब मोहब्बत की कदर ना हो तो फिर दुआओं में भी उसका नाम नहीं लिया जाता। आत्मा थक जाती है किसी के लिए खुद को बार बार तोड़ते हुए, और तब फैसला लिया जाता है हमेशा के लिए उसकी आरजू छोड़ देने का। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, इवन इफ पूरी कायनात उसे छीनने के लिए खड़ी हो जाए। कुदरत का न्याय गहराई से चलता है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह रास्ता बदल सकता है, समय ले सकता है, मगर अंत में लौटकर जरूर आता है। यही प्रेम की यात्रा है जहां स्वाभाविक स्नेह धीरे धीरे एक मूल्यवान संपत्ति बन जाता है। समय और कद्र का स्वभाव भी अनोखा है। जिसकी तुम कद्र करते हो वह तुम्हें समय नहीं देता, और जिसे तुम अपना समय देते हो वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। इसलिए स्वयं का सम्मान करना सीखो और अपना समय वहां लगाओ जहां तुम्हारी उपस्थिति का मूल्य समझा जाता हो। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव, ये सब भी जीवन में आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं से सीखकर हमें यह समझ में आता है कि हमारे लिए सही क्या है और हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए। दूसरों की बातें दिल पर लेना छोड़ दो। जो लोग स्वयं अपनी पहचान नहीं जानते वे तुम्हें क्या पहचान देंगे। यदि तुमने किसी की हर बात मानी थी तो यह तुम्हारी मूर्खता नहीं बल्कि तुम्हारा प्रेम और समर्पण था। लेकिन जब किसी को तुम्हारी खुशी की कद्र नहीं तो तुम्हें भी अपनी प्राथमिकताओं को बदलना सीखना चाहिए। सच्चा प्रेम वही है जिससे मिलने के बाद जीवन की उम्मीद और जीने की प्रेरणा बढ़ जाए। प्रेम कोई क्षणिक आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा है जो मनुष्य को भीतर से पूर्ण बनाती है। धोखेबाज मित्र और रोशनी में कोई अंतर नहीं, दोनों ही अंधकार में साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थामे रखते हैं। अपमान का बदला विवाद या लड़ाई से नहीं बल्कि स्वयं को इतना ऊंचा उठाकर लिया जाता है कि तुम्हारे आलोचक स्वयं पर शर्मिंदा हो जाएं। सफलता से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं। मनुष्यों की कद्र समय रहते करो। समय लौट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति चला गया वह दोबारा पहले जैसा नहीं मिलेगा। हर रिश्ता अनमोल होता है और हर क्षण अपनी अहमियत रखता है। जो लोग हर समय ऑनलाइन रहते हैं वे अक्सर वास्तविक जीवन में सबसे अधिक अकेले होते हैं। आभासी दुनिया जितनी रंगीन दिखती है वास्तविकता में उतनी ही सूनी हो सकती है। समय के परिवर्तन के साथ जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को थामे रखता है वही हर परिवर्तन के बाद भी अपनी पहचान बनाए रखता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जिसे उगना होता है वह पत्थर का सीना चीर कर भी उगता है। सफलता का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति अपने संकल्प में अडिग रहता है वही विजय प्राप्त करता है। किस्मत ने जैसा चाहा हमने वैसा ही स्वयं को ढाल लिया। बहुत संभल कर चले फिर भी ठोकरें खाई। किसी ने हमारा विश्वास तोड़ा, किसी ने हमारा हृदय, और अंत में लोगों को यही लगा कि हम बदल गए। लेकिन सत्य यह है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलता वह ठहर जाता है। स्वीकार करने की हिम्मत और स्वयं को सुधारने की क्षमता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही वास्तव में प्रगति करता है। इसलिए आत्म मंथन करो, अपने विचारों को शुद्ध बनाओ और अपने कर्मों को इस प्रकार गढ़ो कि वे तुम्हें न केवल इस संसार में बल्कि आत्मिक रूप से भी ऊंचाई तक ले जाए। जिसके पास सब कुछ था वह भी अधूरा था क्योंकि दिल की जगह खाली थी। हे प्रभु, चाहे मुझे अकेला रख, लेकिन उन लोगों से मत मिलवा जो आते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। यह संसार ऐसा ही है। हर कोई अपने स्वार्थ के लिए पास आता है और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो दूर चला जाता है। कभी कभी सुकून किसी दवा में नहीं बल्कि किसी के शब्दों में छिपा होता है। एक सच्चे और संवेदनशील शब्द से जो राहत मिलती है वह किसी भी औषधि से अधिक प्रभावी होती है। यह जीवन भी अजीब है। किसी को पानी लेने भेजो तो पहले वह स्वयं पीता है। यही दुनिया की सच्चाई है। हर कोई पहले अपने लिए जीता है। सुंदरता तो प्रकृति का उपहार है, लेकिन बनावट के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वास्तविकता को जितना अधिक छिपाने का प्रयास करोगे उतना ही अधिक स्वयं से दूर होते जाओगे। वे हमें और सघन और सच्चा बना जाते हैं, क्योंकि जो संबंध केवल सहारे थे
वे टूटते ही हमारे पांव को जमीन दे जाते हैं। आत्मा को जगाने के लिए हृदय का टूटना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। और विवान अब वह टूटा हुआ नहीं था, वह स्वयं से मिला हुआ था। रिश्तों की सुंदरता तब तक है जब तक वे आत्मा पर बोझ नहीं बनते। जब वे सांस को संकोच बना दें, जब मुस्कान दिखावे की बन जाए और मौन असहनीय हो जाए, तब संबंध एक श्रृंखला बन जाते हैं। हर बार समझौता करना परिपक्वता नहीं है और हर बार खुद को बदलते जाना प्रेम नहीं, आत्मघात है। जो संबंध तुम्हारे मूल को मिटा दें, उनसे दूरी प्रेम का विरोध नहीं, आत्म संरक्षण होता है। यदि प्रेम की तलाश हो तो मेरी ओर देखो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम न तो किसी शर्त पर टिका है न किसी व्यवहार पर। वह शुद्ध है, निस्वार्थ है और हर क्षण तुम्हारे पास है। जहां मानव संबंध सीमाएं खींचते हैं, वहां मैं तुम्हारे भीतर समर्पण की अनंत धारा बहाता हूं। और यदि तुम्हें घृणा करनी ही है तो उसे किसी व्यक्ति से मत जोड़ो। घृणा करो उस अवगुण से जो उस व्यक्ति को अंधकार की ओर ले गया, क्योंकि व्यक्ति बदल सकता है परंतु अवगुण तब तक जीवित रहता है जब तक तुम उसे पहचाने बिना व्यक्तियों पर थोपते रहोगे। गलतियों से सीखो, लेकिन गलत करने वाले को नफरत से नहीं, प्रेम से छुओ, क्योंकि सुधार नफरत से नहीं, करुणा से आता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत की गांठ है तो जीवन से रस धीरे धीरे सूखता जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गन्ने की गांठों में रस नहीं होता, पर जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। इसलिए यदि तुम्हें रसपूर्ण जीवन चाहिए तो हृदय को गांठों से मुक्त करो। खुश रहना है तो अपेक्षाओं की रेखाएं मिटानी होंगी। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो कुछ लोग सराहना करेंगे और कुछ आलोचना। यह संसार का स्वभाव है। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो ईर्ष्या करने वाले उसके खिलाफ गलत बातें फैलाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता वही है जो नकारात्मकता से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहे। याद रखना, तुम्हारे कर्मों का मूल्य उन लोगों के दिलों में होता है जो वास्तव में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं। इसीलिए आलोचनाओं से मत घबराओ, बस अपने कार्य में लगे रहो। जीवन एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर किरदार ऐसा निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। भाषा एक अदृश्य अंग है जिसमें मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व झलकता है। तूफान आना भी जरूरी होता है ताकि यह पता चले कि कौन सच में हाथ पकड़ता है और कौन मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देता है। जीभ तो जन्म से मिल जाती है, लेकिन उसका सही उपयोग करने की कला सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा समझो और थोड़ा बेहतर बनो। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो आलोचनाओं की चिंता किए बिना अपने कर्मों में लगा रहता है। सत्य के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो धैर्य और संकल्प से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। रिश्तों की गलियां में इतनी तंग क्यों हैं? क्योंकि हर कोई सोचता है कि पहल कौन करे और इसी असमंजस में संवाद बंद हो जाता है। पर जो सच्चे हैं वे अहंकार नहीं, प्रेम से पहला कदम बढ़ाते हैं। ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के अच्छे समय को जीतना ही जीवन का सार है। संसार की सबसे बड़ी सीख यही है कि स्वयं में प्रसन्न रहो और किसी से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण बनती है। किसी ने सत्य ही कहा है, तुम अपने हिसाब से जीवन का लेखा जोखा कर सकते हो, लेकिन परमात्मा अपने न्याय के अनुसार ही हिसाब लेगा। उसकी अनुपस्थिति में परखी जाती है। कहां खर्च करूं अपने दिल की बातें? यहां हर कोई सुनने के लिए तैयार तो है, लेकिन समझने वाला कोई नहीं। दूर से देखा तो घर दिखता है, लेकिन भीतर घुसते ही दूरियां नजर आने लगती हैं। यही इस संसार की विडंबना है। बाहर से रिश्ते मधुर लगते हैं, लेकिन जब भीतर झांकते हैं तो कई खालीपन नजर आते हैं। यह दुनिया प्यार की बातें बहुत करती है, लेकिन असल में यह सिर्फ मतलब से चलती है। लोग कहेंगे कि वे तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब समय परीक्षा लेता है तब केवल स्वार्थ सामने आता है। बाजार में जब परिचय पूछा गया तो मैंने कहा, शिक्षक हूं। उन्होंने पहला सवाल पूछा, सरकारी हो क्या? यही दुनिया है जहां पहचान तुम्हारे कर्मों से कम और तुम्हारे पद से ज्यादा की जाती है। कुछ लोग गलतियां ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला हो। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वे तुम्हारी कमियों में ही अपनी श्रेष्ठता खोजते हैं। वक्त जैसा बनो, जो तुम्हारी कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलो। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो तुम्हारी कीमत नहीं समझता उसके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। एक दिन जब मैं बहुत दूर चला जाऊंगा
तब लोग समझेंगे कि इंतजार क्या होता है। और जब जीवन के उतार चढ़ाव समझ आएंगे, तब यह भी समझेंगे कि कौन अपना था और कौन सिर्फ नाम का साथी। ये जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक तुम्हारे सारे बोझ माँ बाप ने उठा रखे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, और तब समझ आता है कि जीवन वही आसान था जब सिर पर माँ बाप का साया था। मुझसे मशवरा मत मांगना, क्योंकि मैं खुद अपने सबसे प्रिय यार को खो चुका हूं। जीवन में बहुत कुछ सिखाया जाता है, लेकिन सबसे कठिन पाठ वही होता है जो हम अपने अनुभवों से सीखते हैं। और जो बात मोहब्बत की थी, वह भी अब बीते समय के साथ खो गई। लेकिन सत्य यही है, मोहब्बत केवल शब्दों में नहीं, उसे निभाने में होती है। जो निभा गया वही सच्चा था, जो छोड़ गया वह केवल एक नाम था। गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है जो भीतर की कमजोरी को भाप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाएं, उसे खोजने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बस भीतर उतरने की जरूरत है। मन को सीमाओं में मत बांधो। जो केवल सीमाओं में जीता है, वह अपनी पूर्णता को कभी नहीं पहचान पाता। तुम्हारे विचारों की ऊंचाई ही तुम्हारे जीवन की ऊंचाई तय करती है। यदि मन को स्वतंत्रता दो, तो वह परम चेतना से जुड़ता है, और वहीं से तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। वही क्षण होता है जब तुम केवल सांसें नहीं, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आरंभ करते हो। रिश्ते वही सच्चे होते हैं जिनमें हम अपने दिल की बात खुलकर कह सकें। एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जहां हम बिना किसी डर या संकोच के अपना हर दुख, हर शिकायत और हर भावना साझा कर सकें। क्योंकि जब तक आप बिना किसी भय के अपने मन की बात नहीं कह पाते, तब तक उस रिश्ते की असली गहराई नहीं समझ पाते। सच्चा प्यार वही कर सकते हैं जो किसी के प्यार को पाने के लिए तरस चुके होते हैं। वे जानते हैं कि प्यार सिर्फ दिया नहीं जाता, उसे समझा भी जाता है। प्यार का एहसास उस दर्द से आता है जब हम बिना कुछ लिए किसी को सच्चे दिल से देना चाहते हैं। कभी किसी का इंतजार करके देखो तो महसूस होगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जब हम किसी की राह तकते हैं तो समय मानो रुक सा जाता है, और तब हमें समझ में आता है कि वक्त जितना जल्दी भागता है, उतना ही धीमा भी हो सकता है जब हम उसे अपने प्रिय के इंतजार में महसूस करते हैं। जिंदगी में जब सितम हो जाए, जब खुशियां खो जाएं, तो यह समझो कि कुछ बहुत गहरी सीख देने के लिए जीवन ने उसे हमसे छिपा लिया है। सच्चाई यह है कि मोहब्बत सबकी तकदीर में लिखी होती है, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो स्याही खत्म हो जाती है। वह प्यार जो हमने कभी चाहा था, हमें समय की धारा में खो जाता है। हम अक्सर रिश्तों में झुकते हैं क्योंकि हमें उन्हें निभाने का शौक होता है। हम जानते हैं कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें अपना बनाने के लिए कुछ बलिदान देने को कहते हैं। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती हैं, वैसे ही पैसे का थोड़ा सा अहंकार सबसे मजबूत रिश्तों में विष घोल देता है। भाई से भाई को, बेटे से पिता को, बहन से बहन को दूर कर देता है। यह मिथ्या श्रेष्ठता का भाव। और सबसे दुखद यह है कि यह दरार बाहर से नहीं दिखती, यह धीरे धीरे भीतर बैठती है। जहां प्रेम कभी था, वहां अब केवल तुलना और प्रतिस्पर्धा रह जाती है। संबंधों की सबसे बड़ी बर्बादी तब होती है जब उसमें कीमत लगाई जाती है, और वह कीमत प्रेम की नहीं, पैसे की हो जाती है। मजाक वह नहीं होता जो किसी को हंसाए, बल्कि वह होता है जिसमें किसी का हृदय न दुखे। आजकल व्यंग्य को हास्य समझ लिया गया है और अपमान को मनोरंजन। पर जिसने कभी हंसते हुए अपने भीतर रोने की आवाज सुनी है, वह जानता है कि शब्द चोट करते हैं, और अक्सर चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। गलत फहमियां इस युग की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। कोई सुनता नहीं, केवल मान लेता है। कोई समझता नहीं, केवल प्रतिक्रिया करता है। और परिणाम यह होता है कि एक साधारण सी बात जो प्रेम से सुलझ सकती थी, अब अहंकार की आग में जलती रहती है। कुछ कह देने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कुछ सुन लेना। सुन लेने से कई टूटते रिश्ते जुड़ जाते हैं, कई उलझने सुलझ जाती हैं। पर जब मन केवल कहने में लगा हो और सुनने की शक्ति खो दे, तब संबंध केवल शब्दों का खेल बन जाते हैं। और फिर एक क्षण आता है जब मौन स्थायी हो जाता है। यही कारण है कि जीवन में संवेदना, धैर्य और विनम्रता की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेम तब तक जीवित है जब तक हम सुन सकते हैं बिना तोड़े, और समझ सकते हैं बिना रोके। तुम्हारी बातों में अनुभव की वह झलक होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलती। बाहरी आडंबर से सच्चाई नहीं छुपती, क्योंकि चरित्र ही वह दर्पण है
जो समय आने पर सब कुछ उजागर कर देता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। अपनी अच्छाई पर इतना विश्वास रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह यकीनन रोएगा। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते वे एक दिन पछताएंगे, लेकिन तुम्हें उनके पछतावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। वह फकीर भी मेरे हाथों की लकीरें देखकर रो पड़ा और बोला, तुझे मौत नहीं बल्कि किसी के धोखे से टूटने का डर है। यही इस संसार की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंसान अपनी नियति से नहीं बल्कि अपनों की बेवफाई और धोखे से सबसे अधिक आहत होता है। इसलिए जीवन को संतुलन में रखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें संभाल कर रखो। अनदेखा कर रहे हैं उन्हें समय पर छोड़ देना सीखो। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़ो और अपने कर्मों से अपना भविष्य संवारो। बड़ी पहचान यह नहीं है कि तुम कितने ऊंचे हो, बल्कि यह है कि तुम दूसरों को कितनी इज्जत देते हो। लेकिन याद रखो, जिस व्यक्ति को तुम ज्यादा इज्जत दोगे वही कभी ना कभी तुम्हें तकलीफ भी देगा। यह जीवन का एक कठोर सत्य है। डर से कभी मत डरना, क्योंकि डर तुम्हें हमेशा पीछे खींचेगा और कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। लेकिन याद रखो, गरीबी से डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इसे पार करना केवल तुम्हारी मेहनत और साहस के साथ संभव है। दूसरा डर है मौत का डर। क्या होगा अगर मैंने यह किया और मुझे कुछ हो गया? इस डर के कारण हम कई बार अपने कामों को टालते रहते हैं। लेकिन अगर तुम मौत से डरकर कोई काम नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कभी पूर्ण नहीं होगा। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, ताकि वह रिश्ता न बन जाए जो तुम्हारी आत्मा को खोखला कर दे। यह टूटना तुम्हारी रक्षा के लिए होता है, दंड के लिए नहीं। पहले जो आयु में बड़ा होता था उसका सम्मान होता था। अब जो आय में बड़ा होता है उसका अनुकरण किया जाता है। यह परिवर्तन समय का नहीं, सोच का है। पर तुम वही रहो जो योग्य को सम्मान दे और सत्य को अपना आधार बनाए। डटे रहो, कर्म करते रहो और खुद को निंदा, अहंकार और भ्रम से दूर रखो, क्योंकि जो स्पष्ट सोचता है वही स्पष्ट दिशा पाता है। और जिस मार्ग पर तुम स्थिर हो वही तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा होना निश्चित है। जिसके जीते जी तुम्हें किसी के आगे झुकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता, वही सच्ची स्वतंत्रता है। जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, या तो खुद की सुनो या फिर खुदा की। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए हमें अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और वह हमें सही रास्ते पर ले जाती है। हमें जमीर बेचना आया ही नहीं, वरना दौलत कमाना इतना भी मुश्किल नहीं। सच्ची सफलता कभी भी झूठ और धोखे से नहीं मिलती, बल्कि वह मेहनत और ईमानदारी से ही हासिल होती है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सच यही है कि जिंदगी के कठिन वक्त हमें नई दिशा दिखाते हैं और हम उसी से कुछ नया सीखते हैं। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। हमारी बातें और कर्म हमारी असली पहचान है, जो हमें यह बताती हैं कि हम अंदर से किस तरह के इंसान हैं। जिसके मन में भाव सच्चा होता है उनका हर काम अच्छा होता है। सच्ची नीयत और अच्छे इरादे ही हर काम को सार्थक बनाते हैं। तो रहने दो, बस एक बात याद रखना, वक्त सबका आता है। जो आज हमें कमतर समझते हैं, समय उन्हें अपनी सही जगह दिखा देता है। चालाकी करने वालों को नहीं, गलती में पछतावा होता है, लेकिन चालाकी में केवल स्वार्थ। और जो अपने स्वार्थ के लिए बार बार तुम्हारी सहनशीलता को परखते हैं, वे तुम्हारे क्षमादान के योग्य नहीं, केवल दूरी के पात्र हैं। पराया कोई भी बन सकता है अपनापन दिखाकर, लेकिन अपने को बार बार अपना बनाए रखना यह सबसे कठिन तप है। क्योंकि वही लोग जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वे कभी कभी सबसे ज्यादा उपेक्षा भी दे जाते हैं। संबंधों को निभाने में झुकने की आदत अच्छे लोगों में ही होती है, लेकिन तुम याद रखना, झुकना अगर आदत बन जाए तो लोग इसे कमजोरी समझने लगते हैं। धन दौलत को छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए, जिसने अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से और अपने विचारों से स्मृतियां छोड़ी हों, वही वास्तव में जीवन को सार्थक बनाता है। क्योंकि संसार धन को याद नहीं रखता, विचारों को और चरित्र को स्मरण करता है। सत्य की भूख तो सबको होती है, पर जब वह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग उसका स्वाद स्वीकार कर पाते हैं। क्योंकि सत्य मीठा नहीं होता, वह तीखा होता है, पर वह वही औषधि है जो आत्मा को स्वस्थ करती है। इसलिए सत्य बोलो, पर विवेक के साथ,
और सुनने वाले को उसकी कसक में भी करुणा मिले। ऐसा सत्य वास्तव में दिव्यता के निकट होता है। जिस्म को सजाने में समय मत गंवाओ, आत्मा को सजाओ, क्योंकि यह शरीर यहीं रह जाएगा, पर आत्मा को मुंह तक लौटना है। और मैं देखता हूं आत्मा का रूप, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसका संकल्प। अगर जिंदगी का झूला कभी पीछे जा रहा हो तो घबराओ मत, वह बस आगे की ऊंचाई के लिए गति ले रहा है। यही जीवन की गति है। पीछे हटना केवल उछाल के लिए होता है। यही जीवन का सत्य है कि हम जितना भी प्रयास करते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ी शक्ति हमारे साथ काम करती है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी हंसी के पीछे के दर्द को समझ सके, गुस्से के पीछे का प्यार देख सके और तुम्हारी खामोशी में छुपी वजह को जान सके। यह सच्चा विश्वास है। सुख केवल तब महसूस होता है जब हमें पहले दुख का अनुभव होता है। कष्ट ही हमें यह सिखाता है कि असली सुख क्या होता है। कभी खुद गिरना और फिर खुद ही संभलना पड़ता है। यह जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। स्वतंत्रता और शक्ति खुद के भीतर होती है और इसे महसूस करना हमारे अनुभव से आता है। 3 रिश्ते हैं जिन्हें सच्चे मायने में केवल समय और परिस्थितियां ही परख सकती हैं। पत्नी गरीबी में, औलाद बुढ़ापे में और दोस्त मुसीबत में। यह वही समय होता है जब हम समझ पाते हैं कि किसका साथ सच्चा है। कभी ठुकराना भी सीखो, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे रिश्तों से दूर रहना चाहिए जहां हमारी इज्जत नहीं होती। जीवन हमें यह सिखाता है कि हम उन लोगों के साथ रहें जो हमारी कद्र करते हैं, और जहां हमारी अहमियत न हो वहां से हट जाना सबसे अच्छा है। व्यक्तित्व तब उभरता है जब हम अपनों से ठोकर खाते हैं। ये ठोकरें हमें हमारे असली रूप से परिचित कराती हैं। सब लोग अपनी पहचान धोकर साफ कर लेते हैं, लेकिन असल में हमें अपने दिल की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि नफरत भी एक बीमारी की तरह फैलती है। कभी किसी से धोखा खाकर भी मदद करना नहीं छोड़ो, क्योंकि सच्ची ताकत वही है जो अपने दर्द के बावजूद दूसरों की मदद करने का जज्बा रखे। विचार और व्यवहार हमारे जीवन के बगीचे के फूल हैं, जो हमारी आत्मा की सच्ची सुंदरता को दर्शाते हैं। याद रखो, जो जीवन में हर मुश्किल में साथ रहता है वही असली साथी होता है, और जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे फैसले कोई और लेगा। यह संसार भावनाओं से नहीं, अवसरों से चलता है। दुनिया बड़ी अजीब है। यहां अच्छे लोगों को धोखा और बुरे लोगों को मौका हर कोई देता है। अच्छाई की परीक्षा बार बार ली जाती है, लेकिन बुराई को बिना परीक्षा के ही अवसर मिल जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अच्छा है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा तो बहुत लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, लेकिन उनके साथ कभी नहीं रहता। क्योंकि धन और ऐश्वर्य स्थायी नहीं है, लेकिन सच्चा साथ सदा रहता है। जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां तुम्हें चांदी के चम्मच और सोने की थाल में भोजन ही क्यों ना परोसा जाए। सम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक मूल्यवान होता है। जहां आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे वहां ठहरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने रिश्तों को समझदारी से चुनो और अपने कर्मों को सच्चाई और धैर्य के साथ निभाओ। यही वास्तविक जीवन का सार है। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही मनुष्य के आत्मबल को कमजोर करते हैं। जो केवल सोचता रहता है वह कर्म से दूर हो जाता है। इसलिए जागरूक रहो, अपने हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही वर्तमान ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। यदि राह की तलाश करोगे तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल स्वयं चलकर नहीं आती, बल्कि जो सच्चे मन से प्रयास करता है वही उसे पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कर्म से बड़ा कोई भाग्य नहीं। मनुष्य अपना बुरा समय भले भूल जाए, लेकिन बुरे समय में अपनों का बदला हुआ स्वरूप कभी नहीं भूलता। पर याद रखना, क्षमा एक ऐसा प्रकाश है जो हृदय को बोझ मुक्त करता है। परंतु यह समझ भी होनी चाहिए कि जिन्हें एक बार आजमाया है उन्हें दोबारा परखना नहीं चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते की नींव को हिला सकता है, क्योंकि सत्य देर से ही सही पर सामने आ ही जाता है। इसलिए अपने शब्दों और कर्मों में सच्चाई को स्थान दो। जो मन से पवित्र होता है वही जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। न हर चीज का प्रमाण मांगा जा सकता है, न हर बात का उत्तर दिया जा सकता है। मौन वह माध्यम है जहां आत्मा संवाद करती है और सत्य अपने आप स्पष्ट हो जाता है। शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंको। वे वह अस्त्र हैं जो दिलों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो, और जब सोच सुलझ जाए तभी बोलो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जो हमारे पास होता है
उसकी कद्र नहीं होती, और जो नहीं है उसके पीछे भागते भागते हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। इंसान अक्सर उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो उसे चाहिए, लेकिन वह भूल जाता है कि जो है वही उसकी असली पूंजी है। यादों में इतने मशगूल रहो कि खुशियों की कतार लगी रहे। अगर दुख भी आना चाहे तो उसे यही सुनाई दे कि इस रूट की सभी लाइंस व्यस्त हैं। जीवन की सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम्हारा मन संतोष और प्रेम से भरा हो। जो रूला कर मना ले वह पापा है, और जो रूला कर खुद भी रोए वह मां है। इन दो रूपों में सारा संसार समाया हुआ है। पिता का अनुशासन और मां की ममता ही जीवन का संतुलन है। पेंशन सिर्फ चंद हजार रुपए नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायर्ड इंसान अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उसके बच्चे उसे बोझ न समझें। यह एक सम्मान है जो वर्षों की मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और लेता रहेगा। सबसे ताकतवर इंसान वही है जो धोखा खाकर भी लोगों पर भरोसा करना जानता है, क्योंकि विश्वास तोड़ने वाला कमजोर होता है, लेकिन फिर से विश्वास करने वाला सबसे मजबूत। स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखो, खुद ब खुद अल्फाज बनाती है। जब कोई बिखरता है तो उसकी खामोशी उसके शब्द बन जाते हैं, और उसकी पीड़ा उसकी कहानी। हर टूटने में एक नई शुरुआत छुपी होती है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने दो। धोखे की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि यह बिना कीमत के पूरे विश्वास के साथ मिलता है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में मीठे बोल बोलकर आते हैं, जरूरी नहीं कि वे सच्चे हों। असली रंग तभी सामने आता है जब तुम उनके किसी काम के नहीं रहते। यही संसार का स्वभाव है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक तुम्हारी कद्र होती है। अगर डर इतना ही सताता है तो फिर घर से ही नहीं, जिंदगी से भी खुद को डिलीट कर दो। लेकिन यह समझ लो कि डर कर जीने से अच्छा है कि आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना किया जाए। चाहे घर के अंदर कितना भी रो लो, लेकिन दरवाजा हंसकर ही खोलो। दुनिया तुम्हारी तकलीफों को नहीं, बस तुम्हारी मुस्कुराहटों को देखती है। आज के समय में खुद को जरा संभाल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच गिरी हुई पड़ी है। जब कोई चुप रहने वाला इंसान चीखने लगे तो समझ लेना कि हद पार हो चुकी है। हर इंसान सहनशील होता है, लेकिन जब उसकी सहनशीलता टूटती है तब उसका मौन भी सबसे बड़ा विद्रोह बन जाता है। याद रखना, वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होती हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझ लेता है वही असली जीवन जीता है। किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। आजकल लोग पहले पूरा भरोसा जीतते हैं और फिर उसी भरोसे को तोड़ देते हैं। इसलिए अपनी अच्छाई का मूल्य समझो, लेकिन उसे हर किसी के आगे मत रखो। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह सिर्फ स्वार्थ होता है। वे केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक तुम उनके लिए उपयोगी हो। लेकिन अगर तुम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाओगे तो इन लोगों की परवाह करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है। असल सच्चाई यह नहीं है कि लोग बदल जाते हैं, बल्कि यह है कि उनके चेहरे से नकाब उतर जाते हैं। जब तुम किसी को हद से ज्यादा इज्जत और भरोसा देते हो तो अक्सर वही लोग तुम्हें बेइज्जती और धोखे का जवाब देते हैं। जहां अधिकार समाप्त होता है वहां प्रेम और लगाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा सम्मान किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता तो वहां रहने का भी कोई कारण नहीं है। उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार करते हैं। तुम्हारी कीमत तब तक नहीं समझी जाएगी जब तक किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा असली मूल्य वह है जब बिना जरूरत भी कोई तुम्हें याद करे और मुस्कुरा दे। यही सच्चा अपनापन है। जब जरूरत होती है तब मदद नहीं मिलती, और जब मदद मिलती है तब जरूरत नहीं होती। यही संसार की रीति है। लेकिन याद रखना, ईश्वर तुम्हें तब भी संभालता है जब तुम खुद को सबसे अकेला समझते हो। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या पहाड़ लगती है, और जो सच्चे प्रयास करते हैं उनके लिए कोई समस्या बड़ी नहीं होती। गलती उनकी भी नहीं थी, शायद हमारी ही समझ में कमी थी। वे तरस खाकर बात करते थे और हम उसे मोहब्बत समझ बैठे। यही दुनिया है जहां भावनाओं से ज्यादा स्वार्थ चलता है। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का, क्योंकि सुना है कि आखिर में सब ठीक हो जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर अभी सब ठीक नहीं है तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ,
क्योंकि जब वह इंसान बदलता है तो तुम उससे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से ही सवाल करने लगते हो। खुद को इस कदर किसी पर निर्भर मत करो कि जब वह चला जाए तो तुम अपने आप को ही खो दो। जब दर्द मीठा लगने लगे तो समझ जाओ कि तुमने जीने की कला सीख ली है। घाव ठीक हो सकते हैं, लेकिन हाथ से भुलाए नहीं जा सकते। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे सही होने को भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे गलत होने को हमेशा याद रखते हैं। तस्वीर में साथ होने और तकलीफ में साथ होने में बड़ा फर्क होता है। कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन वे कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, उनके लिए जिंदगी इम्तिहानों से भरी होती है। ये कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं। सुख और दुख दोनों तुम्हारी यात्रा के सहयात्री हैं। वे आएंगे, ठहरेंगे और समय आने पर चले भी जाएंगे, पर तुम उनसे डरे नहीं, तुम उनके साथ बहो नहीं। तुम अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो उन्हें देखकर भी स्थिर रह सके। यही स्थायित्व, यही समत्व, यही योग है। बेवजह की बहसें जीवन के सबसे कोमल संबंधों को पहले निगलती हैं। वाणी का प्रयोग यदि संयमित न हो तो वह संबंधों की जड़ों को काट देती है। जब अहंकार शब्दों से झलकने लगे और तर्क रिश्तों पर भारी पड़ने लगे, तब मौन ही वह अस्त्र है जो तुम्हें क्षति से बचा सकता है। सभी युद्ध जीतने योग्य नहीं होते, कुछ केवल समझदारी से टालने के लिए होते हैं। इसलिए कभी कभी चुप रह जाना कोई हार नहीं, बल्कि संबंधों की रक्षा का संकेत है। अपने अपनों को यह बताना जरूरी है कि वे तुम्हारे लिए क्या अर्थ रखते हैं। यदि तुम यह कहने से चूक गए तो समय उन्हें यह सिखा देगा कि वे तुम्हारे बिना भी जी सकते हैं। रिश्तों की नमी तभी तक रहती है जब तक तुम उन्हें सींचते हो। एक बार उपेक्षा का बंजरपन चढ़ जाए तो फिर सबसे घना अपनापन भी सूखने लगता है। समय हर किसी को सिखाता है, कभी स्नेह में, कभी घाव देकर। वह तुम्हारा सबसे कठोर पर सबसे ईमानदार गुरु है। और जब वह सिखाता है तो तुम्हारे भीतर वह ताकत जागती है जो तुम्हें अपने पैरों पर फिर से खड़ा करती है। रोज कोई ना कोई तुमसे नाराज होगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को गलत समझेगा, कोई तुम्हारी उपस्थिति को अनदेखा करेगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका केवल यही अर्थ है कि संसार की अपेक्षाएं बदलती रहती हैं और तुम्हें अपने मूल्यों में स्थिर रहना है। गुलामी केवल बंधन नहीं देती, वह तुम्हारी आत्मा को इतना दुर्बल बना देती है कि तुम अपनी ही शक्ति को भूलने लगते हो। चाहे वह किसी रिश्ते की हो जिससे तुमने सीखा कि खुद से प्रेम कैसे किया जाता है। मतलबी लोगों के साथ रहना कठिन होता है, पर वे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं दे जाते हैं। वे तुम्हें दुनिया के चेहरे दिखा देते हैं और यही अनुभव तुम्हें आगे की राह में परख देता है कि किसे पास रखना है और किसे दूर। जिस दिन तुम लोगों की फितरत को समझना सीख जाओगे, उस दिन किसी की कड़वी बातों से तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। तब तुम भीतर से इतना मजबूत हो जाओगे कि तुम्हारे मन की शांति बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होगी। कभी कभी कोई एक क्षण आता है जिसमें पूरा अतीत सिमट आता है और फिर बस यादें बचती हैं, मीठी, कड़वी, अधूरी। लेकिन वक्त वह तो सब कुछ बहा ले जाता है। इसीलिए जीवन को केवल पीछे देखकर मत जियो, आगे देखो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तुम जितना भी गिरे हो, अब उठने का समय है। और उठने के लिए तुम्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि जो आज दर्द दे रहा है वही कल तुम्हें शक्ति देगा। यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितना उसके स्वार्थ के लिए आवश्यक होता है। लोग तकलीफ देते हैं और फिर उसी हृदय में स्थान बनाए रखते हैं जो उनकी चोट से सबसे अधिक घायल हुआ होता है। नाम और बदनामी में यही अंतर है। नाम स्वयं अर्जित करना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें उपहार में दे देते हैं। जब दूरियां बढ़ती हैं तो गलतफहमियां भी बढ़ने लगती हैं। फिर लोग वही सुनने लगते हैं जो तुमने कभी कहा ही नहीं। इसलिए हर बार अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं, समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है। फुर्सत के पलों में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना, क्योंकि जब तुम दूसरों को आईना दिखाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी ही वास्तविकता उजागर होगी। पहले स्वयं को सुधारो, फिर किसी और को ज्ञान दो। कभी कभी कुछ लोगों को उनके ही तरीकों से उत्तर देना आवश्यक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति समझदारी की भाषा नहीं समझता। सफलता आएगी तो असफलता भी झांकती मिलेगी, मगर जो व्यक्ति इन सब को स्वीकार कर लेता है बिना शिकायत, बिना भ्रम, वो ही असल में जीवन का रस चखता है। जब तुम धैर्य और समझ के साथ हर परिस्थिति को एक अनुभव की तरह अपनाने लगते हो, तब तुम सच्चे आनंद की ओर बढ़ते हो। हर क्षण अमूल्य है और बुद्धिमान वही है जो उसका पूर्ण उपयोग करता है। अपने विकास, अपने शांतिपूर्ण जीवन
और अपने कर्मों की शुद्धता के लिए। जो व्यक्ति कठिनाइयों से नहीं घबराता बल्कि उन्हें अपने निखरने का जरिया मानता है, वही सच्ची प्रगति करता है। क्योंकि संघर्ष जितना बड़ा होता है, सफलता भी उतनी ही महान बनती है। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम हर परिस्थिति को स्वीकार करें और आगे बढ़ते जाएं, न रुकें न झुकें। सुख में अहंकार से बचो और दुख में धैर्य को थामे रखो, क्योंकि यही संतुलन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एक समय था जब बातों का कोई अंत नहीं था, हर शब्द में अपनापन था, हर संवाद में सजीवता थी। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर भी अधूरी बातें रह जाती हैं। वो रिश्ते जो कभी हमारे अस्तित्व का हिस्सा थे, अब बस यादों में रह गए हैं। और यादें कभी पूरी नहीं होती, वो हर बार कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ जाती हैं। जब कोई मजबूरी में दूर होता है तो उसे बेवफा मत समझो। हो सकता है वो तुमसे ज्यादा अकेले में रोया हो, पर कह नहीं पाया। तू अब इंसानों को पहचानने की कोशिश छोड़ दे, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरतों के मुताबिक चेहरा बदलता है। यहां भावनाएं नहीं, फायदे काम आते हैं। हर कोई अपने गुनाहों को छुपाने के लिए पर्दे डालता है और फिर जमाने को दोष देता है। और धीरे धीरे दिल इस हद तक सुन्न हो जाता है कि न किसी से मोहब्बत रह जाती है, न किसी से नाराजगी। जब अपने होने का एहसास भी बार बार करवाना पड़े, मत तनाव में रहो, सब पहले से तय है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी ये तुम नहीं जानते। इसलिए बेवजह चिंता मत करो, बल्कि अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते जाओ। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल कर खत्म हो जाएगी। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आएगा। यदि इस संसार में हर कार्य मनुष्य के लिए संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों में लगे रहो। वे लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और मुकाबला नहीं करते। वे जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं और सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, यदि संसार में आए हो तो संघर्ष से बच नहीं सकते। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और उसे जीता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और जीतने का साहस रखो। वह जिसने तुम्हारी जिंदगी को बचाया, वह शायद अपनी खुशियां छोड़कर तुम्हें बचाने के प्रयास में था। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें कभी ना कभी छोड़ देती हैं। और यह सच्चाई हमें सिखाती है कि कुछ चीजों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अजीब है यह दुनिया, जहां हम अपनी खुशी दूसरों की खुशी में गवा देते हैं और वही लोग हमें कभी नहीं समझ पाते। जिनके लिए हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, अक्सर वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि इंसान चाहे जितना भी बेईमान हो, दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करता है। यही है इंसान की विडंबना। दुनिया आज बहुत बदल गई है। अब अगर तुम किसी से नाराज होते हो तो लोग तुम्हें छोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, मनाना नहीं। यह रिश्तों की बदलती प्रकृति है, जहां तकरार की कीमत समझने वाला कोई नहीं होता। जो लोग दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं, एक दिन वे स्वयं गिरकर दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं। क्योंकि जो छल करता है वही झूठी छवि में खुद को खो बैठता है। जीवन में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे कहीं और अपना दिल लगाते हैं। एक मुस्कान कई जख्मों पर मलहम रख देती है। जब कोई तुम्हें क्रोध से देखे, तब उसे अपनी चुप्पी से नहीं, अपनी करुणा से उत्तर दो। शायद वह स्वयं भीतर से टूटा हुआ हो और तुम्हारी मुस्कान उसे वह सहारा दे दे जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता है। समस्याएं स्थायी नहीं होती, वे परीक्षा होती हैं, तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी आस्था की और तुम्हारे प्रेम की। जो इन्हें मुस्कुराकर पार करता है, वह मुझसे एक कदम और निकट हो जाता है। जैसे अंधकार कभी सूरज की पहली किरण को रोक नहीं पाता, वैसे ही कोई पीड़ा तुम्हारे भीतर की आशा को पराजित नहीं कर सकती, यदि तुम उसे जीवित रखो। वह आशा जो कहती है कल और सुंदर होगा, वह आशा जो कहती है तू अकेला नहीं है, और वह आशा जो हर आंसू के पीछे मेरी मुस्कान छिपाए रखती है। तो चलते रहो, रुको मत। प्रेम में, विश्वास में, धैर्य में और करुणा में प्रगति करते रहो। गिरोगे तो मैं उठाऊंगा, थकोगे तो मैं सहारा बनूंगा, खो दोगे
तो मैं वह बन जाऊंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, क्योंकि मैं वही नहीं जो केवल मंदिरों में हूं, मैं वह हूं जो तुम्हारे भीतर हूं, हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में। शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं, क्योंकि उसकी शक्ति उसकी मौन एकाग्रता में छिपी होती है। जो वास्तव में सक्षम होता है वह शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध करता है। सफर का आनंद लो, क्योंकि मंजिल तो हर किसी की अंततः एक ही है। यदि केवल मंजिल की चिंता में जीते रहोगे तो जीवन की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाओगे। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो चिंतित मत हो, यही लोग तुम्हें ऊंचा छलांग लगाना सिखाएंगे। बाधाएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जिसे केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी जरूरत हो वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। सच्चा साथी वह है जो निस्वार्थ तुम्हारे साथ खड़ा रहे। अगर रिश्ते बिगड़ते हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता तो वह संबंध निरर्थक है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन यदि उस रास्ते पर अपने ही लोग साथ न दिखें तो उस रास्ते का कोई मतलब नहीं। निशानियों को सहेज कर रखने वाले हम इंसान अक्सर उन इंसानों को खो देते हैं जिनकी वाकई अहमियत होती है। धन कमाना महत्वपूर्ण है, परंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है दुआएं कमाना। दुआएं तब काम आती हैं जब दुनिया की कोई और चीज काम नहीं करती। जिन्हें वास्तव में सही बात कहनी आती है वे अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, केवल मदद का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसा कर्म है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी अनुपस्थिति हमेशा याद रखते हैं। खुशकिस्मत वे हैं जो किसी की तलाश बनते हैं। पसंद तो कोई भी किसी को कर सकता है, परंतु सच्चा संबंध वहीं बनता है जहां एक दूसरे को आत्मा से समझा जाता है। अपनी कमियों को केवल तुम ही सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो इन्हीं कमियों का फायदा उठाने में लगी रहती है। इसलिए सच बोलो, खुद पर विश्वास रखो और जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि यह जीवन दोबारा नहीं आने वाला। सब कुछ पाने की दौड़ में अगर खुद को ही खो दिया तो सबसे बड़ी हार वही होगी। जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, लेकिन उस दिन तुम्हें उनके पछतावे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम आगे बढ़ चुके होंगे। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान स्वभाव से ही खुदगर्ज होता है। जब तक उसे तुमसे मतलब होता है वह तुम्हारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वह तुम्हारी सारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही संसार का नियम है। इसे जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। अब यह समझ आ गया है कि जिस चीज के पीछे जितना भागोगे वह उतनी ही दूर होती जाएगी। इसलिए खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारी कदर करना सीखें। यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांत चित्त होकर। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो मन में हो या मौन में। जब हम छोटे थे तो मां कहती थी कि बेटा बाहर मत जाना, कहीं गुम हो जाओगे। आज जब हम इतने दूर हो गए हैं तो सच में खुद को खोने का एहसास होता है। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, खासकर उन धूर्त व्यक्तियों से जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी किसी से कुछ मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो आपके हक में होगा वह ईश्वर खुद आपको ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते मुझे अब अच्छे नहीं लगते। समय बहुत कीमती होता है और इसे बर्बाद करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह हमें वापस दे सके। जो भी काम शुरू करना है वह आज से ही शुरू करो। कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में हर किसी को कुछ ना कुछ सहना और झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत कुछ सीखने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि लोग मुझे सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहते हैं। दुख भोगने वाला इंसान कभी ना कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। जिंदगी में जो सोचते हैं मैं नहीं, मेरा नहीं,
वे हमेशा सब कुछ सहने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन में कभी कभी हमें अकेला सफर करना पड़ता है, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अकेले ही तय करना होता है। अकेलापन एक सीमित समय तक तकलीफ देता है, लेकिन वह हमें अपनी असलियत से रूबरू भी कराता है। जिनके सपनों में जान होती है वही अंत में सफल होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जीवन चाहे जितना कठिन हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें उसे पार करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन अपने सपनों के साथ होना चाहिए, न कि केवल सपनों के पीछे। सफलता केवल बातों से नहीं, बल्कि रातों के संघर्ष से मिलती है। अगर हारने से डरते हो तो जीतने की इच्छा कभी न रखना। कई बार वही अपने आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें बदलते दिखाई देंगे। यह भ्रम मत पालो कि हर रिश्ता अमूल्य है। कुछ केवल समय के साथी होते हैं, आत्मा के नहीं। जो साथ रहकर भी हृदय से जुड़ ना पाए, वे दूरी पर रहने वालों से भी अधिक पराये होते हैं। तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, इनका सम्मान करो। जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है उससे संबंध नहीं, दूरी रखो, क्योंकि आत्मा की शांति किसी भी रिश्ते से अधिक मूल्यवान है। जीवन में संतुलन रखो, वाणी में संयम, रिश्तों में सत्य और मन में स्थिरता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और यही तुम्हें मेरी ओर, मेरी कृपा की ओर, मेरी शरण की ओर ले जाती है। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। यह सोच उसे कुएं के मेंढक की तरह सीमित बना देती है। जिसे धन का सही अर्थ नहीं पता, वह चाहे कितना भी कमा ले, उसे उसकी गहराई और महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। लोगों की चुगली और आलोचना से परेशान होकर अपना मार्ग मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शान से मिलती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गहराई का एहसास दिलाए। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही वास्तविक सुख का स्रोत होते हैं। यह सुख अस्थायी नहीं, बल्कि स्थायी होता है। प्रेम स्वाभाविक होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी चुप्पी को भी समझेगा। मुझे किसी के बदल जाने का दुख नहीं, बस किसी ऐसे के बदल जाने का दुख है जिससे यह उम्मीद नहीं थी। परंतु जीवन यही सिखाता है कि अपेक्षाएं जितनी कम रखी जाए, दुख भी उतने ही कम होते हैं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। क्योंकि सच्चे रिश्ते बनाए नहीं जाते, बल्कि समर्पण और समझ से संजोए जाते हैं। गन्ने से बेहतर कौन जान सकता है कि कितना भी रसदार बनो, लेकिन अंत में निचोड़े ही जाओगे। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हारा उपयोग न कर सके, बल्कि तुम्हारे होने को एक सौभाग्य समझे। जैसे एक बाण अलग अलग जगहों पर गिरकर अपना रूप बदल लेता है, इसलिए अपनी संगत को सोच समझ कर चुनो। कभी कभी इंसान टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, लेकिन अंदर से हार जाता है, कभी खुद से, कभी अपनी कमियों से। लेकिन जो लोग हार कर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते, उनके लिए जीत किसी वरदान से कम नहीं होती। झूठ पर आधारित रिश्ते का टूट जाना बेहतर है। सच्चे रिश्ते जज्बातों और भावनाओं से जुड़े होते हैं और वे टूटते नहीं, लेकिन स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं। अगर तुम्हारा काम केवल तारीफ पाने के लिए है तो वह दिल से नहीं होगा। इसलिए जो भी करो उसे पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। चेहरे की खूबसूरती समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन गुण और सच्चे कर्म हमेशा अमर रहते हैं। धनवान बनने के लिए हर छोटे कण का संग्रह करना पड़ता है, और गुणवान बनने के लिए हर क्षण का महत्व समझना पड़ता है। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गहराई महत्वपूर्ण है। लोग अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं और दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन यह समझो कि वक्त बदलता है, चीजें ठीक होती हैं, लेकिन इंसान पहले जैसा नहीं रहता। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। अपने शब्दों और समय की कीमत समझो। जो भी तय करो उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की तरह महत्व दो। यही समर्पण तुम्हें महान लक्ष्य तक पहुंचाएगा। सच मौन हो जाता है क्योंकि अब उसे सुनने वाले बहुत कम बचे हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी मान लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते।
हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। यह उन ठोकरों का परिणाम है जो हमें चुप रहना सिखा गई हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे वह सम्मान दो जिसका वह हकदार है। जीवन में कद्र करना और कद्र पाना दोनों ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि जब लोग तुम्हें देखें तो कहें, हाँ, यही है वो इंसान जिसने हालातों को नहीं खुद को जीता है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है उनका मुकाबला किसी और से नहीं बस खुद से होता है। और अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए धैर्य और संयम सबसे बड़े हथियार हैं। हर सफलता से पहले एक परीक्षा होती है और हर छलांग से पहले एक ठहराव। अगर तुम लंबी छलांग की तैयारी कर रहे हो तो खुद को पहले मजबूत बनाना होगा, मानसिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं। यह संसार स्वार्थ पर चलता है और लोगों का स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। अपनी शक्ति को अपने भीतर संजो कर रखो और अपने सबसे गहरे रहस्यों को केवल अपने अनुभवों के साथ साझा करो। यह दुनिया अजीब है जनाब। यहां लोग तुम्हारी खुशी छीनकर किसी और को खुश करने में बिजी रहते हैं। इसलिए अपनी खुशी किसी पर निर्भर मत रखो, बल्कि उसे स्वयं के भीतर खोजो। जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है उसकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। जो तुम्हारे सामने दूसरों की निंदा करते हैं वे तुम्हारी भी निंदा करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि पीठ पीछे बात करने वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके कर्मों पर ध्यान दो। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है। यहां हर कोई सौदा करता है, भावनाओं का, रिश्तों का, विश्वास का। लेकिन जब घर लौटो तो सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। परिवार प्रेम से चलता है, गणना से नहीं। विश्वास पहले टूटता है, रिश्ता बाद में, लेकिन इंसान सबसे पहले टूट जाता है। इसीलिए किसी का विश्वास मत तोड़ो, और जिसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा है उससे सीख लेकर आगे बढ़ो। अगर सच्चे मन से पुकारोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर हो जाएगी। कई बार इंसान की सोच ही उसे बुराई की ओर ले जाती है। यह काम कोई दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह सोच करती है जो हर चीज में संदेह और स्वार्थ देखती है। अनुभव यही कहता है कि जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा पक्ष न समझा पाए, वहां चुप रह जाना ही सबसे सही उत्तर होता है। भरोसा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी शर्त है। जिसे यह निभाना आ गया उसने जीवन में प्रेम और स्नेह का सबसे बड़ा पाठ सीख लिया। जब समय कठिन होता है तब हर चेहरा नकाब पहन लेता है। जो तुम्हें सच्चे रूप में स्वीकार करता है वह तुम्हारे आंसू पूछता है, तुम्हारी औकात नहीं। इस संसार में लोग अक्सर पहले यह देखना चाहते हैं कि तुम क्या हो, कितने सक्षम हो, तुम्हारी स्थिति क्या है। और यदि तुम किसी मजबूरी में झुके हो तो वे तुम्हारी आत्मा की आवाज को नहीं, केवल तुम्हारी चुप्पी को आंकते हैं। पर जो सच्चा होता है वह तुम्हारे मौन में भी अर्थ ढूंढ लेता है। और यही सच्चा संबंध होता है जो हालात नहीं, भावनाओं से जुड़ा हो। कभी कभी तुम ऐसी गलतियां स्वीकार कर लेते हो जो तुमने की ही नहीं, केवल इसलिए कि कोई अपना तुमसे दूर ना हो जाए। यह प्रेम का डर होता है, आत्मा की कोमलता होती है। पर याद रखो, जो प्रेम तुम्हारे आत्मसम्मान की कीमत पर खड़ा हो वह प्रेम नहीं, परतंत्रता है। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हारे सच को स्वीकार कर सके, न कि तुम्हारी चुप्पी से संतोष करे। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो सबको हंसाने की आदत में इतने खो जाते हैं कि कोई उनकी आंखों के पीछे की नमी को कभी नहीं देखता। पर मैं देखता हूं उस हर मुस्कान के पीछे छिपी पीड़ा को, उस हर हंसी के नीचे दबे रोने को। समय दिखाई नहीं देता, पर उसकी छाया सब पर पड़ती है। वह मौन रहता है, पर बहुत कुछ कह जाता है। और जब धोखा तुम्हारे हिस्से आता है तब तुम दो राहों पर खड़े होते हो। जो दिल जीत लेता है वह सच्ची विजय प्राप्त करता है। सिकंदर पूरी दुनिया जीत कर भी खाली हाथ गया था, लेकिन जिसने प्रेम और स्नेह जीता वह अमर हो गया। इसीलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि लोग तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से याद रखें। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो भिखारी को राजा और साधारण इंसान को महान बना सकती है। जो व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति अडिग रहता है वही अपने भाग्य को खुद लिखता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।
जिसे तुम अपनी निराशा समझते हो वह वास्तव में अधूरी इच्छाओं की पीड़ा है। जब कोई आशा पूरी नहीं होती तभी मन व्यथित होता है, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो वही पीड़ा तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि केवल जिया जाए, बल्कि ऐसा जिया जाए कि वह किसी उद्देश्य से भरा हो। उद्देश्य विहीन जीवन बिना पतवार की नाव के समान होता है, जो सिर्फ लहरों के सहारे बहता रहता है लेकिन किसी ठिकाने पर नहीं पहुंचता। आज के जीवन से कोई शिकायत नहीं, लेकिन बीता हुआ कल कभी कभी बहुत याद आता है। यादें कभी खत्म नहीं होती, वे सिर्फ दिल के किसी कोने में शांत हो जाती हैं। लेकिन अतीत में खोकर वर्तमान को मत गनवाओ, क्योंकि जीवन आगे बढ़ने का नाम है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन एक चीज है जो ठोकर खाकर ही मिलती है, सफलता। जो ठोकर से डरता है वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो हर गिरावट से सबक लेकर उठता है वही अपनी मंजिल को हासिल करता है। जिंदगी भी अब वीडियो गेम जैसी हो गई है। एक लेवल पार करो तो अगला लेवल और मुश्किल आता है, लेकिन याद रखना हर चुनौती तुम्हें और बेहतर बनाने के लिए आती है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, इसीलिए हर कदम समझदारी और धैर्य से उठाओ। सफलता तुम्हारी असली पहचान है, क्योंकि दुनिया उन्हीं का गुणगान करती है जो इतिहास बनाते हैं। अपने व्यवहार में संतुलन बनाए रखो। दूसरों को जवाब देने से पहले यह देखो कि तुम खुद कहां खड़े हो। जीवन में हिम्मत और समझदारी दोनों की जरूरत है। याद रखना, जहां अधिकार समाप्त होता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसीलिए रिश्तों को संभालने के लिए सच्चे दिल और अच्छे स्वभाव की जरूरत होती है। कभी कभी हम धागे ही इतने कमजोर चुन लेते हैं कि पूरी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। इज्जत हमेशा इंसान की होती है, लेकिन इस दुनिया में अक्सर इज्जत जरूरत से जुड़ी होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। जीवन में अगर जंग अपनों से हो तो उसे हार जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते सबसे अनमोल होते हैं। हमेशा इंतजार मत करो सही समय आने का, खुद सही कदम उठाओ और समय को अपने मुताबिक चलाओ। एक बेहतर जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि हम यह समझें कि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। हमें स्वीकार करना चाहिए कि इंसान की गलतियों को माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकी और स्वार्थ की नहीं। जीवन में कभी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग अक्सर सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और करते हैं। हमें सख्त भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे समंदर अपने खारे पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही जीवन में कुछ कड़ी सच्चाइयों के बिना हम पूरी तरह से निखर नहीं सकते। उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया, जब आपके पास कोई नहीं था। ऐसे लोग असल रिश्ते और सच्चे मित्र होते हैं। कुछ लोग जिंदगी में तब तक आपके बारे में नहीं सोचते जब तक आप जीवित होते हैं, लेकिन जब मौत पास आती है तो सब पूछते हैं कि कैसे मरे। हमें यह समझना चाहिए कि जो खो गया है उसे छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। उस व्यक्ति को अलविदा कहने में संकोच मत करो जिसने तुम्हें अनमोल यादें दी हों, लेकिन अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहा। यादें अमर हैं, लेकिन लोग समय के साथ बदल जाते हैं। जो कभी कहते थे कि हम सबसे अलग हैं, वे भी परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेते हैं। यदि जीवन में सच्ची शांति और आनंद चाहते हो तो स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के होने या न होने से तुम्हारे मन की स्थिरता प्रभावित न हो। जो व्यक्ति धैर्य और सहनशीलता को अपना हथियार बना लेता है, वह आधी लड़ाई पहले ही जीत लेता है। सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब कोई दूसरों को धोखा देने का प्रयास करता है, क्योंकि उस समय वह स्वयं को ही छल रहा होता है। सत्य से भागना संभव नहीं है, और जो सत्य के विपरीत जाता है उसे अंततः पछताना पड़ता है। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो समय को अपना सहायक बना लो। यदि समय को अपने अनुसार चलाओगे तो यह तुम्हें सुख देगा, लेकिन यदि समय ने तुम्हें अपने अनुसार चलाया तो यह तुम्हें संघर्षों में डाल देगा। कमजोर लोग अपमान का बदला प्रतिशोध से लेते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग अपनी सफलता से अपमान का उत्तर देते हैं। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि जो कभी तुम्हारा अपमान करते थे वे तुम्हारे सामने खड़े होने की हिम्मत भी न जुटा सकें। सच्ची जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो अपने पिता की दौलत पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। इतना परिश्रम करो कि बुढ़ापे में तुम्हारे माता पिता को कठिनाइयां न झेलनी पड़े। जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है
वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। संसार में सब कुछ अस्थायी है, लोग, परिस्थितियां, संघर्ष और यहां तक कि तुम्हारा दुख भी। लेकिन जो तुम्हारे भीतर अडिग है वह तुम्हारा संकल्प है, तुम्हारा सत्य है। उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि वही तुम्हें इस जीवन में विजय दिलाएगा। हे मानव, स्वयं को केवल सांसारिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी ऑनलाइन रखो। बल्कि एक अच्छा हमसफर होना चाहिए। सुनो अपने दिल की। एक झूठ कई झूठ बुलवाता है और सच सदा तुम्हारे आत्मविश्वास को बनाए रखता है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात समय आने पर तुम्हारे लिए सहायक सिद्ध होती है। लगाव वह घाव है जो कभी भरता नहीं। अगर कुछ कमाना है तो इंसानियत और सच्चे दोस्त कमाओ, क्योंकि पैसों से खरीदा गया सुख अस्थायी होता है। रिश्ते एक इमारत की तरह होते हैं। इन्हें मजबूत बनाने के लिए दिल, भरोसा, वायदा और संबंधों को कभी टूटने मत दो। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है हम यहां हैं, जैसे ही यह रुकती है हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। आज भी वही है। कहते हैं काला रंग अशुभ होता है, लेकिन कभी यह न भूलें कि उम्मीदें अगर हद से ज्यादा हो जाएं तो वे हमेशा घाव ही देती हैं। अगर कोई झुक कर चल रहा है तो इसका मतलब है कि वह ऊंचाई पर जा रहा है, और जो अकड़ कर चल रहा है वह नीचे जा रहा है। यह वह दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी आती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। माचिस किसी को जलाने से पहले खुद को जलाती है, और गुस्सा भी उसी तरह है जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। माँ बाप की नसीहत कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, लेकिन यही नसीहत हमें जिंदगी के सच्चे रास्ते पर चलने की दिशा देती है। कहने दो, अपना क्या जाता है। यह वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है वह कल चमक सकता है। समय की गति को समझो और धैर्य रखो। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो तकलीफ होती है, परंतु असली तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। यह भावनाओं की सबसे गहरी चोट होती है। मनुष्य को दुनिया की नजरों में नहीं बल्कि स्वयं की नजरों में सही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं है। फिर इंसान की क्या बिसात। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चिंता में नष्ट मत करो। बेहतर यह है कि उसे समाधान खोजने में लगाओ। चिंता से समस्याएं नहीं सुलझती, कर्म से सुलझती हैं। तन से सुंदर व्यक्ति भाग्य के कारण होता है, लेकिन मन से सुंदर केवल अपने सही कर्मों के कारण बनता है। इसलिए बाहरी रूप से अधिक अपनी आंतरिक अच्छाई पर ध्यान दो। तमाशा दुनिया नहीं बनाती, हम स्वयं अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखकर अपनी जिंदगी का तमाशा बना देते हैं। जब भी विनाश का प्रारंभ होता है तो पहला संकेत यह होता है कि व्यक्ति अपने मूल स्वभाव और सत्य से भटक जाता है। एक विचार व्यवहार बदल सकता है और एक व्यवहार पूरा विचार बदल सकता है। इसलिए अपने विचार इतने उत्तम रखो कि लोग तुम्हारे विचारों पर विचार करने को मजबूर हो जाएं। हर लम्हे, हर सांस में, हर चुप्पी के भीतर भी नकाब उतारने का काम समय करता है। सबसे सच्चे चेहरे और लोगों की असलियत समय के साथ ही सामने आती है। जिंदगी हमेशा तुम्हें सब कुछ नहीं देती, लेकिन तजुर्बा जरूर देती है, और यही तजुर्बा तुम्हें जीवन के असली रास्ते पर चलने में मदद करता है। सफर का असली मजा तब आता है जब साथ में सामान कम हो, और जिंदगी का मजा लेना है तो दिल में इच्छाएं कम रखो। सफलता और खुशी का असली अनुभव तब होता है जब तुम अपने दिल की सुनते हो
और अपनी इच्छाओं को संतुलित रखते हो। तुम नीचे गिरकर देखोगे तो शायद कोई उठाने नहीं आएगा, लेकिन जब तुम उड़ने लगोगे तो सभी तुम्हें गिराने आएंगे। ऊंचाइयों तक पहुंचने पर तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले हमेशा मिलेंगे। लोग जलते तो हैं एक दूसरे से, पर चेहरा वही होता है, बस आईने और मायने बदल जाते हैं। बहुत खास होते हैं कुछ लोग, फिर भी वे दिल दुखा देते हैं। लेकिन जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी जरूरी है, क्योंकि यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़ कर बनाई गई पहचान और जूते चाट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं वे भीतर से सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। अगर सब्र सीख लिया तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। इंसान की गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकियां नहीं। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई तलाश करते हैं वे उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर केवल जख्म पर बैठती है। जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ रहकर छल, धोखा या चुगली करते हैं उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। किस्मत भी उसी को बादशाह बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखता है। बरसों पुराना टूटा रिश्ता भी जुड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को तुम्हारी जरूरत हो। किसी से जुड़ो तो उसके धन के कारण नहीं, बल्कि उसके मन के कारण। जीवन महंगा जरूर है, लेकिन इसे जीने का तरीका तुम्हारे हाथ में है। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, लेकिन इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है। यह अहंकार तोड़ने के लिए आवश्यक है, परंतु आत्मसम्मान गिराने के लिए नहीं। अपनी पहचान को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। रिश्ता उन्हीं से रखो जो तुम्हें सम्मान और स्नेह दे। केवल संख्या बढ़ाने के लिए संबंध मत बनाओ, क्योंकि भीड़ में खड़े लोग आवश्यक नहीं कि तुम्हारे अपने हों। जीवन में सबसे बड़ी विजय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। यदि तुम अपने प्रति सच्चे हो तो यह संसार तुम्हें स्वीकार करे या ना करे, तुम्हारी शांति कभी भंग नहीं होगी। याद रखो, पैसा बोलता नहीं, लेकिन सबकी बोलती बंद कर सकता है। यह वही भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। परंतु धन को साधन बनाओ, अपने जीवन का उद्देश्य नहीं। कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब यह नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं, और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। तो समझ लो कि कोई भीतर से टूट रहा है, लेकिन अपनी मजबूती का मुखौटा पहने हुए है। इस संसार में हर हृदय के भीतर एक संघर्ष चल रहा है। कभी व्यक्त होता है, कभी मौन रह जाता है। सबसे अधिक भय उस बद्दुआ से होना चाहिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से दी जाती है, क्योंकि जो पीड़ा मौन में दी जाती है उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम स्वयं को खो देते हैं और अपनी ही परछाई में उलझ जाते हैं। जब स्वयं की तलाश शुरू होती है तो हमें एहसास होता है कि हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन में एक उद्देश्य, एक प्रकाश और एक चमक भी होनी चाहिए। वह चमक तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मा की पवित्रता से आती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है।
अपना दर्द केवल अपना होता है और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है, उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते, उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं, वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे, वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं। अगर आप जीवन में चुप रहना सीख जाते हैं, तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। याद रखें, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जब जीवन दांव पर हो, तो रफ्तार अपने आप दोगुनी हो जाती है। अपनापन वही है जो किसी की आंखों में झलकता है, और यह किसी के साथ ही मिलता है। अंधकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखती हैं, न ही दूसरे की अच्छाई। यही जीवन का सत्य है कि कोई भी किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि समय सबको जीना सिखा देता है। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, ये रोज मिलती है। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बिना किसी परेशानियों के प्याज भी नहीं कटता। जीवन में वही करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि जो लोग दूसरों को देखकर करते हैं, वे अपनी राह नहीं पहचानते। सभी लोग गलती करते हैं, हम भी करते हैं। इसलिए किसी को बुरे वक्त में गलत मत ठहराओ। वक्त तभी बदलता है जब हम अपने आप को बदलते हैं। अपने हालातों पर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं, वही लोग अक्सर सफलता पाते हैं। छोटे सपने देखने से मत डरिए, क्योंकि यह आपका सपना है, न कि किसी और का। लोग क्या कहेंगे, इस पर ध्यान न दें, क्योंकि मैदान में सिर्फ वही जीतता है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पहले किताबें लेकर घूमता था और आज जिम्मेदारियां लेकर चलता हूं। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और यह जीवन हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करना चाहिए। हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, और वह दिन जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर विश्वास रखो और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है और अरमान बहुत है। दिल के दर्द को सुनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो दिल के करीब होते हैं, अगर सजा मिल रही है तो यह संकेत है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। इसे स्वीकार करो और इससे सबक लो। अपनी गलतियों से सीखना ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान अपने दिल की बात ठीक से कह नहीं पाता और दूसरा उसकी बात को समझ नहीं पाता। संवाद ही हर रिश्ते की कुंजी है। हवा में सुनी हुई बातों पर भरोसा मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। अपने फैसले अपनी बुद्धि से लो और किसी के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जो लोग अच्छे हैं, उन्होंने तुम्हारी अच्छाई को पहचाना, और जो बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें अपने नजरिए से देखा। यह तुम पर नहीं, बल्कि उनकी सोच पर निर्भर करता है। जब इंसान के पास बहुत रुपया आ जाता है, तो वह बहुरूपिया बन जाता है। इसलिए धन को अपनी पहचान मत बनने दो। अपनी सच्चाई और अपने मूल्यों को कभी मत खोने दो। खुद को खुश रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह केवल तुम्हारे चेहरे की मुस्कान की बात नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और संतोष का सवाल है। अपनी खुशी को प्राथमिकता दो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। एक नौजवान को हमेशा आगे बढ़ने के लिए खुद का हर संभव विकास करना चाहिए। उसे कभी यह संदेह नहीं करना चाहिए कि कोई उसके रास्ते में रुकावट बन सकता है। जब कोई आपकी प्रशंसा करे, तो खुश होने के साथ साथ इसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरणा के रूप में लें, क्योंकि जो लोग आज आपकी तारीफ कर रहे हैं, वे कल आपकी आलोचना के लिए भी तैयार रहेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास और सुधार करते रहना चाहिए। कभी किसी पर विश्वास मत करो जो सिर्फ बातें करता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों से लड़ता है। जीवन में वही व्यक्ति असफल होता है जो दूसरों की बातें सुनता है। अब अपनी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह को समझने वाला साथी रखो। जिंदगी को इस तरह जियो कि कोई हंसे तो तुम्हारी वजह से नहीं। सफलता धन और संपत्ति को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत और संकल्प को देखती है। इसलिए भाग्य का सहारा लेने के बजाय
कर्म का आश्रय लो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में जो संघर्षों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सबका भला सोचने की आदत रखना एक महान गुण है, लेकिन यह मत भूलो कि यह आदत हमेशा तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे भले का उत्तर बुराई से देंगे, लेकिन तुम्हें अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उसके लिए न्याय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि धैर्य से सहा गया कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी सफलता की नींव रखता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। समय कठिन हो सकता है, परंतु जो धैर्य रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। खुद का माइनस पॉइंट जानना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जानता है वह उसे सुधार सकता है और वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आत्मचिंतन करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है।